नमस्कार साथियों, वेलकम टू पहचान क्लासेस। पहचान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मित्रों, आज हो गई है 27 जून और 27 जून से संबंधित राजस्थान करंट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो सारे के सारे हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरी क्लास को एक बार जो है आप लास्ट तक जरूर देखना और एक बार इस क्लास को जो है आप सभी अपने मित्रों को शेयर जरूर कर लीजिएगा ताकि ये क्लास जो है सब तक पहुंच सके। और जो देखिएगा कि पर डे जो है आपको सुबह 7:30 बजे राजस्थान करंट की डेली लाइव क्लास मिलती है, जिसमें हम बात करते हैं राजस्थान करंट से संबंधित जो अपडेट रहता है उसके बारे में। ठीक है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो रहेंगे आज के वो सारे हम डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास के अंतर्गत। तो पूरी क्लास को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, इस क्लास में हम बात करने वाले कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको दे रखे कि राजस्थान मेगा जॉब फेयर कोटा का आयोजन हुआ। फिर हम बात करेंगे प्रदेश के शहरों में विकसित होगा ग्रीन लंग्स। फिर हम बात करेंगे राज्य का तीसरा इनोवेशन हब स्थापित किया जाएगा। फिर नेक्स्ट है ब्लू पोर्ट्री सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ में, इंपोर्टेंट फैक्ट के साथ में जो है हम डिस्कस करने वाले हैं आज के टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन राजस्थान करंट से संबंधित। तो पूरी क्लास को लास्ट तक जरूर देखना, शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट करके भी मुझे जरूर बताइएगा क्लास आपको कैसे लगी। और लास्ट में जो है इस क्लास के अंतर्गत मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर भी जो है आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, चलिए तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं यस्टरडे रिवीजन के बारे में। कल जो हमने पढ़ा था उसका क्या रहेगा, ब्रीफली रिवीजन ध्यान से देखिएगा। राजस्थान के किस जिले में मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी खोली जाएगी, तो वह जोधपुर के अंतर्गत खोली जाएगी। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, एग्जाम की दृष्टि से ज्यादा इंपोर्टेंट बनता है ये पॉइंट। फिर नेक्स्ट है राजस्थान के किस जिले में होम्योपैथी कॉलेज खोला जाएगा, तो यह भरतपुर के अंतर्गत खोला जाएगा। ये भी पॉइंट इंपोर्टेंट है, याद रखना, आने वाले एग्जाम की दृष्टि से दोनों ही पॉइंट जो है, दोनों ही क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। ठीक है, चलिए फिर देखिए, नेक्स्ट हमने पढ़ा था हाल ही में टाइगर रिजर्व रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य में जंगल सफारी शुरू की गई है। यह कौन से जिले में स्थित है, तो यह जो है रामगढ़ विषधारी जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, यह बूंदी जिले में स्थित है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था कि जयपुर चौपाटी की तर्ज पर बनी कोटा चौपाटी का लोकार्पण कब किया जाएगा, तो 28 जून 2023 को जो है इसका लोकार्पण किया जाएगा। काफी इंपोर्टेंट है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। चलिए फिर हमने बात की थी राजस्थान युवा महोत्सव का आयोजन कब किया जाएगा, तो 5 जुलाई 2023 को जो है राजस्थान युवा महोत्सव का आयोजन प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें जो है ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर, तो 3 प्रकार से जो है आयोजन किया जाएगा। फिर देखिए, नेक्स्ट में पढ़ा था कि राज्य सरकार द्वारा निर्यात प्रक्रिया एवं दस्तावेजीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी, ये 2012 के अंतर्गत प्रारंभ की गई थी। ठीक है, चलिए अब इसकी अवधि जो है बढ़ा दी गई है, लगभग 2028 तक जो है इसकी अवधि कर ली गई। कितनी, 2028 तक। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आज के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है राजस्थान करंट से संबंधित, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कोटा में राजस्थान मेगा जॉब फेयर का आयोजन कब किया जाएगा। कोटा जिले के अंतर्गत जो है राजस्थान मेगा जॉब फेयर का आयोजन कब किया जाएगा, तो इसका आयोजन किया जाएगा भाई 27-28 जून 2023 को इसका आयोजन किया जाएगा। यानी कि ये ऑप्शन जो है यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट है। और याद रखिएगा, बजट 2023-24 की जब घोषणा की गई थी, बजट 2023-24, इसके अंतर्गत जो है लगभग 100 मेगा जॉब फेयर आयोजित करने की घोषणा की गई। कितनी, 100 मेगा जॉब फेयर जो है आयोजित करने की घोषणा की गई। तो ये भी पॉइंट इंपोर्टेंट है, याद जरूर रखिएगा। चलिए फिर देखिए, इसके बारे में कुछ और इंपोर्टेंट फैक्ट दे रखे कि राजस्थान मेगा जॉब फेयर कोटा जो है वहां पर आयोजन किया जाएगा कब, 27 से 28 जून 2023 को जो है इसका आयोजन किया जाएगा। यानी कि आज 27 है, तो आज से जो है इसका आयोजन प्रारंभ हो जाएगा। 27-28 2 दिन इसका आयोजन रहेगा। फिर देखिए, नेक्स्ट है कि इसमें जो है रोजगार का सुनहरा अवसर मिल रहा है। फिर है कि लगभग 15,000 से ज्यादा जो है इसमें अवसर मिलेंगे रोजगार के। ठीक है, फिर है कि जो नामी कंपनियां हैं वो मौके पर ही प्लेसमेंट देगी। फिर 10 से ज्यादा सेक्टर की 60 से अधिक कंपनियां जो इसमें भाग लेने वाली हैं। और दिनांक 27 से लेकर 28 जून 2023 को इसका आयोजन होगा। फिर प्रातः 9 से लेकर शाम को 4 बजे तक जो है इसका समय रहेगा। फिर स्थान श्री महाराज उम्मेद सिंह स्टेडियम परिसर नायपुरा कोटा जो है वहां पर महाराजा उम्मेद सिंह स्टेडियम जो है वहां पर उस परिसर के अंतर्गत इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं, कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में देख लिया हमने। अब हम बात करते हैं, सेकंड क्वेश्चन दे रखा है हाल ही में मुख्यमंत्री ने राजस्थान के कितने शहरों में ग्रीन लंग्स यानी कि वन क्षेत्र विकसित करने की वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है, तो यह जो है लगभग राजस्थान के 13 क्षेत्रों के अंतर्गत ग्रीन लंग्स वन क्षेत्र जो है वो विकसित किए जाएंगे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर देखिए फैक्ट इसके बारे में क्या है कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के 13 शहरों में ग्रीन लंग्स यानी कि वन क्षेत्र विकसित करने के लिए 19 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इससे शहरों के आसपास वन क्षेत्रों का विकास किया जाएगा। फिर प्रस्ताव के अनुसार अलवर के, अब देखिए कौन कौन से 13 क्षेत्र हैं जहां पर ये विकसित किया जाएगा। तो देखिए इसमें अलवर का एक है, मूंगस का, फिर चूरू के राजगढ़, चित्तौड़गढ़ का मंगलवाड़, फिर राजसमंद के नाथद्वारा और गणेश टिकड़ी, ये 2 हैं राजसमंद के। ठीक है, फिर है उदयपुर के रिसाला में 2-2 करोड़ रुपए से जो है यहाँ पे विकसित किया जाएगा। उसके अलावा 12 जिले के खेरखड़ी, बांसवाड़ा के श्यामपुरा, चित्तौड़गढ़ के किला ब्लॉक और दौसा के नीलकंठ महादेव
जो है वहां पर, फिर है जयपुर के कानोथा बांध, राजसमंद के बांदरिया मगरा एवं टोंक के कच्चा बांध क्षेत्र में जो है 1-1 करोड़ रुपए की वित्तीय जो है इस रुपए से जो है इसका विकास किया जाएगा। तो ये पॉइंट है। फिर देखिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। राजस्थान के किस जिले में ब्लू पोल्ट्री सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की जाएगी? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है आज के इस वीडियो का ये पूरा, क्योंकि 100% ये आने वाला एग्जाम में पूछा जाएगा। ध्यान से देखिएगा इसके बारे में कि ब्लू पोल्ट्री सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना कहां पर की जाएगी? तो इसकी स्थापना जयपुर में होगी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए फैक्ट इसके बारे में क्या है कि जयपुर ब्लू पोल्ट्री संरक्षण एवं संवर्धन के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस जल्द बनेगा। देखिए जयपुर के अंतर्गत जो है ब्लू पोल्ट्री है उसका संरक्षण करने के लिए, संवर्धन करने के लिए जो है सेंटर फॉर एक्सीलेंस जो है उसको जल्द ही बनाया जाएगा जयपुर के अंतर्गत। ठीक है, फिर नेक्स्ट है जयपुर शहर के आसपास के क्षेत्र में राज्य से हस्तशिल्प उत्पादों आदि के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही ब्लू पोल्ट्री सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की जाएगी। मतलब कि यूं समझो आपकी जो हस्तशिल्प उत्पाद वगैरह जो होते हैं उससे रिलेटेड जितने भी कार्य होते हैं उन सबको बढ़ावा देने के लिए, उनके संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए जो है इस सेंटर का बनाया जाएगा, सेंटर की स्थापना की जाएगी। ठीक है, फिर है राज्य सरकार के उद्योग विभाग ने राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल REPC के साथ मिलकर ब्लू पोल्ट्री के संरक्षण और संवर्धन के लिए यह योजना बनाई है। फिर इसका उद्देश्य जो है वो क्या है? तो उद्देश्य देखिएगा कि देश और दुनिया में राजस्थान की ब्लू पोल्ट्री की विशिष्ट पहचान को नई ऊंचाई पर ले जाना है। देखिए वैसे तो काफी अच्छी पहचान ऑलरेडी बनी हुई है, लेकिन उसको जो है और बढ़ाने के लिए, और ऊंचाई पर ले जाने के लिए, और बेनिफिट्स के लिए जो है यह स्थापना की जाएगी इस सेंटर की जयपुर के अंतर्गत। तो ये इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसे आप याद जरूर रखना। आने वाला एग्जाम में जो है 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए फिर देखिए और इसके बारे में फैक्ट। इसके लिए REPC जयपुर के आसपास JDA क्षेत्र में प्राथमिकता से भूमि उपलब्ध कराएगा। फिर अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग श्रीमती वीनू गुप्ता ने इस सेंटर की स्थापना की योजना को जल्द मूर्त रूप देने के लिए अधिकारियों के साथ में बैठक की है। प्रदेश में औद्योगिक विकास और विशेषकर निर्यात व्यापार से जुड़े कार्यों को तय सीमा में धरातल पर उतारने के क्रम में एक्सपोर्ट काउंसिल का गठन किया गया है। बीते कुछ वर्षों में प्रदेश में निर्यात में उत्तरोत्तर बढ़ोतरी हुई है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर देखिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 200 करोड़ रुपए की लागत से राज्य का तीसरा इनोवेशन हब जो है वो कौन से जिले में बनाया जाएगा? ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ज्यादा याद रखना कि राज्य का तीसरा इनोवेशन हब जो है वो कहां पर बनेगा? तो ये बनेगा कोटा जिले के अंतर्गत, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए फैक्ट इसके बारे में क्या है। तीसरा राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब जो है कोटा जिले में बनाया जाएगा। फिर मुख्यमंत्री ने बजट में प्रदेश में राजीव गांधी सर्विस एंड इनोवेशन हब की घोषणा की थी। इसमें प्रदेश के वे युवा जो स्टार्टअप की तरफ जा रहे हैं उन्हें मौका दिया जाएगा। इसके लिए हैदराबाद और बेंगलोर की तर्ज पर 60 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इनोवेशन हब का काम शुरू हो चुका है, जो कि तीसरा काम बनेगा कोटा के अंतर्गत बनेगा। फिर नेक्स्ट है 1.5 साल में सरकार इन स्टार्टअप के जरिए 20,000 से ज्यादा युवाओं को नौकरी देगी। इस प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश में लगभग जो है 10,000 करोड़ रुपए की जो है इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है, चलिए फिर देखिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है। साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा राजस्थानी भाषा श्रेणी में युवा पुरस्कार 2023 किसे दिया जाएगा? काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। साहित्य अकादमी नई दिल्ली के द्वारा राजस्थानी भाषा श्रेणी में युवा पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया जाएगा? तो ये दिया जाएगा भाई देवीलाल महिया को, यानी कि यहाँ पे ये ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। देखिए फैक्ट इसके बारे में क्या है। साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा राजस्थानी भाषा श्रेणी में युवा पुरस्कार 2023 देवीलाल महिया को दिया जाएगा। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष श्री माधव कौशिक की अध्यक्षता में अकादमी के कार्यकारी मंडल ने साहित्य अकादमी ने 20 भाषाओं में युवा पुरस्कार 2023 की घोषणा की है, प्रदान करने की घोषणा की गई। ठीक है, फिर नेक्स्ट है पुरस्कार स्वरूप एक उत्तीर्ण ताम्र फलक और उसके साथ जो है 50,000 रुपए की राशि के बाद में आयोजित होने वाले इस विशेष समारोह में प्रदान किए जाएंगे। मतलब कि इसमें क्या क्या इस पुरस्कार में मिलेगा? देखो, एक तो जो है ताम्र फलक दिया जाएगा और उसके अलावा जो है 50,000 रुपए की राशि इसमें दी जाएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है साहित्य अकादमी ने 22 भाषाओं में अपने बाल साहित्य 2023 की घोषणा की है। कितनी? 22 भाषाओं के लिए जो है इनमें इस पुरस्कार को दिया जाएगा, 22 भाषाओं के लिए, जिसमें राजस्थानी जो भाषा है उसकी श्रेणी में जो है किसे दिया जाएगा? तो देवीलाल महिया जो है इनको दिया जाएगा। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है।
हाल ही में राजस्थान पुलिस की ओर से सुसाइड को रोकने के लिए स्टूडेंट सेल की शुरुआत कहां पर की गई है? तो इसकी शुरुआत जो है वो कोटा जिले में की गई, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए फैक्ट इसके बारे में क्या है। कोटा शहर पुलिस ने एक सराहनीय पहल की है जिसमें यहाँ हो रहे सुसाइड को रोकने के लिए प्रयास किया जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कोटा में एक एक बच्चे की देखभाल कर सके इसके लिए पुलिस ने जो है स्टूडेंट सेल की शुरुआत की है। अभय कमांड सेंटर पर संचालित होने वाली इस सेल का एडीजी आलोक कुमार वशिष्ठ ने शुभारंभ किया है। इसके जो आलोक कुमार वशिष्ठ है इन्होंने इसका शुभारंभ किया है। फिर है कि ये राजस्थान की एकमात्र पुलिस द्वारा संचालित स्टूडेंट सेल होगी। ये लगभग फर्स्ट ही है ये जो कोटा के द्वारा शुरुआत की गई है। काफी अच्छी पॉइंट है ये। चलो नेक्स्ट देखिएगा, अब हम बात करते हैं आज के बूस्टर डोज के बारे में। तो क्या है बूस्टर डोज, ध्यान से देखना। राज्य स्तरीय 70वीं राजस्थान जूनियर वुशु प्रतियोगिता। देखो इसमें क्या है इंपॉर्टेंट, राजस्थान वुशु एसोसिएशन की ओर से कोटा में, याद रखना कहां पर आयोजित किया गया, कोटा के अंतर्गत जो है राज्य स्तरीय 70वीं राजस्थान जूनियर बालक बालिका वुशु प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। कहां पर? कोटा जिले में। इंपॉर्टेंट पॉइंट एक तो याद रखना कि 70वीं राजस्थान जूनियर वुशु प्रतियोगिता का आयोजन कहां पर किया गया? तो कोटा जिले के अंतर्गत इसका आयोजन किया गया। फिर नेक्स्ट है वुशु प्रतियोगिता में सासू के 30 तथा तालू इवेंट के 15 मैच जो है आयोजित किए गए। सासू के जो है 30 है और तालू इवेंट जो है उसके 5 मैच इसमें आयोजित 15 मैच जो है आयोजित किए गए। फिर नेक्स्ट है संयोजक विकास जैन अजमेरा ने बताया कि सासू व तालू के मैचों का आयोजन प्रथम किया गया जिसमें विभिन्न जिलों के खिलाड़ियों ने जमकर जो है प्रदर्शन किया। फिर ये सासू के व्यक्तिगत मैच भी आयोजित किए गए। इसके अलावा प्रतियोगिता के पहले दिन जो है लगभग 30 मैच जो इसमें आयोजित किए गए। फिर एक नेक्स्ट और फैक्ट है इसके बारे में कि बालक वर्ग में अंडर 17 बालक वर्ग में 45 किलो, 65 किलो, 70 किलो, 75 किलो, 80 किलो भार वर्ग में मैच को आयोजित किया गया। फिर इसमें जयपुर, अजमेर, टोंक, बूंदी, जालोर, नागौर, धौलपुर, श्री गंगानगर, बीकानेर, अलवर, सीकर व हनुमानगढ़ के खिलाड़ियों ने मुख्य रूप से इसमें भाग लिया। फिर है राजस्थान व हनुमानगढ़ के प्रतिभागी जो है इन्होंने अन्य जिलों के प्रतिभागियों पर भारी पड़े, मतलब इन्होंने जो है अच्छा प्रदर्शन किया। फिर नेक्स्ट है तालू इवेंट में 14 मैच आयोजित किए गए। वुशु में राजस्थान के खिलाड़ी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक भी प्राप्त कर रहे हैं। फिर राजस्थान देश में सर्वाधिक मेडल प्राप्त करने वाला राज्य है और सर्वाधिक राजकीय नौकरी भी जो है इस चित्र के अंतर्गत पाने वाला राजस्थान प्रथम स्थान है। ठीक है, चलिए फिर देखिए बात करते हैं आंसर ऑफ द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट जो वीडियो था उसके अंदर जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका क्या आंसर है, ध्यान से देखिए कि प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र एवं डिजिटल प्लेनेटोरियम बनेगा? तो ये बनेगा भाई कोटा जिले के अंदर। कहां बनेगा? कोटा जिले के अंतर्गत, यानी कि ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन फॉर यू, इसका आंसर जो है आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। राज्य सरकार द्वारा स्वर्ण रजत कला विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा। इसका मुख्यालय कहां पर होगा? तो भरतपुर, जयपुर, जोधपुर या बीकानेर, जो भी इसका आंसर रहेगा वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताना है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं राजस्थान करंट रिवीजन डोज के बारे में। देखो इसमें क्या है खास इंपोर्टेंट कि G20 एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप सम्मेलन 2 से 4 फरवरी 2023 को कहां पर संपन्न हुआ? तो ये जोधपुर के अंतर्गत आयोजित किया गया, वहीं पर इसको संपन्न हुआ है। ठीक है, फिर नेक्स्ट G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक 21 से 23 मार्च 2023 को कहां पर आयोजित की गई? तो ये उदयपुर के अंतर्गत जो है आयोजित की गई। फिर मार्च 2023 में महेंद्रगढ़ हरियाणा में संपन्न सीनियर राष्ट्रीय महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2023 में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता? इसमें राजस्थान ने जो है कांस्य पदक जीता था। फिर मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने अंतरजातीय विवाह पर कितनी प्रोत्साहन राशि देने की मंजूरी प्रदान की? तो इसके लिए जो है इन्होंने मंजूरी प्रदान की है लगभग कितनी? 10 लाख रुपए। कितने भाई? 10 लाख रुपए देने की प्रदान की गई है। ठीक है, तो इंपोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है 10 लाख है। ठीक है, चलो फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब हम बात करते हैं आरबीएससी जीके रोज के बारे में। क्या है आरबीएससी जीके रोज? इसमें ध्यान से देखना कि राजस्थान में जागीरदारी व्यवस्था किस पर आधारित है? तो इसमें जो है वो रक्त संबंध पर आधारित है। फिर नेक्स्ट अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वह है गुरु शिखर। फिर है भू संरचना के आधार पर राजस्थान को भौतिक भागों में बांटा गया। तो कितने भागों में? टोटल 4 भागों में बांटा गया। एक तो थार का मरुस्थल, वो अरावली पर, पहला है थार का मरुस्थल, दूसरा फिर अरावली पर्वत, फिर पूर्वी मैदान और फिर दक्षिण पूर्वी पठार। तो 4 भागों में टोटल जो है डिवाइड किया गया है। फिर नेक्स्ट है राजस्थान के भौतिक प्रदेश थार के मरुस्थल में लगभग 61% भाग पर कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? थार का जो मरुस्थल है वहां पर लगभग भाग कितना है? तो 61% भूभाग पर फैला हुआ है थार का मरुस्थल। ठीक है, पश्चिमी मरुस्थल जिसे कहते हैं हम, और उसमें जनसंख्या कितनी निवास करती है? तो लगभग जो है 40% जनसंख्या उस भाग में
निवास करती है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी पॉइंट याद रखना। आरबीएससी डोज में साथ में आपको इसलिए देता हूँ क्योंकि आने वाले राजस्थान के जितने भी एग्जाम उसमें आरबीएससी से की बुकों से जो है एज इट इज लाइन टू लाइन क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये भी आप साथ में याद करते जाइएगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि आज की जो क्लास हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएगी शाम तक, तो उसका क्यूज भी जो है टेलीग्राम पर ही आपको मिलेगा। इसके अलावा टेलीग्राम पर ही जो सारी वीडियो से संबंधित या चैनल से जो भी अपडेट रहती है वो सारी टेलीग्राम पर अवेलेबल करवाई जाती है। तो टेलीग्राम को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, चाहिए और टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कीजिएगा और क्लास को जो है शेयर भी जरूर आप करते रहिएगा। वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा क्लास आपको कैसे लगी। अब तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है। एक बार फिर से आपका जो है